हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 55वें दिन भी जारी है। किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान आंदोलन के मसले पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे, मैं इनका विरोध करता रहूंगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कृषि कानूनों पर खेती का खून 3 काले कानून नाम से बुकलेट जारी की। राहुल गांधी ने कहा कि नए कृषि कानून से 4-5 लोगों के हाथों में देश की पूरी खेती का ढांचा चला जाएगा। देश को सिर्फ कुछ लोग चला रहे हैं, चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक-एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं। ये सिर्फ 3 कानून पर नहीं रुकेंगे बल्कि अंत में किसानों को खत्म करना चाहते हैं ताकि देश की पूरी खेती अपने 3-4 दोस्तों को दे सकें। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी सही के लिए लड़ता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी बोले कि ये लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते लेकिन गोली मरवा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग किसानों को थकाना चाहते हैं लेकिन उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। टिकरी बॉर्डर पर किसान लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर मंगलवार को भी किसानों की भूख हड़ताल जारी रही। किसानों का कहना है कि वो 26 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई टीम पर किसानों ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। किसानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सरकार किसानों की मांगों को मानेगी। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती, आंदोलन जारी रहेगा। टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। किसान को गंभीर हालत में एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। किसान की पहचान सिरसा के साहूवाला गांव निवासी हरप्रीत सिंह के रूप में हुई। किसान मंगलवार सुबह टिकरी बॉर्डर पहुंचा था। किसान नेताओं का कहना है कि यहां रोजाना 1 या 2 किसानों की जान जा रही है लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार कल होने वाली बैठक में मांगे मान लेती है तो 26 जनवरी को अपने घर पर खुशी से किसान इस त्योहार को मनाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी झूठे आरोप आंदोलन को तोड़ने की रणनीति है। गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार अपने नुमाइंदों को हमारे बीच में छोड़कर आंदोलन तोड़ना चाहती है। गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार ने पहले समझाने की कोशिश की, फिर उन्हें कुछ लालच देने की भी कोशिश की और फिर सरकार ने अब कई लोगों पर FIR दर्ज की और अब सरकार फूट डालने का काम कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के किसान आंदोलन में विपक्षी दलों का समर्थन मांगने के शिव कुमार कक्का के आरोपों पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल का बयान सामने आया है। नरवाल ने सरकार पर किसान आंदोलन को तोड़ने के गंभीर आरोप लगाए। नरवाल ने कहा कि आज किसान आंदोलन अपने चरम पर है तो सरकार किसान आंदोलन में फूट डालकर तोड़ना चाहती है। उन्हें कभी पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चाइना, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया। जब कोई बात नहीं बनी तो अपने लोगों को किसान आंदोलन में भेजकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश के हैं जो RSS से जुड़े हुए हैं, जो कि सरकार के इशारे पर गुरनाम चढ़ूनी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। गुरनाम चढ़ूनी पर जो आरोप लगाए गए वो झूठे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसान आंदोलन को अपना समर्थन देती है तो उसमें गलत क्या है।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना जारी है। लगातार चल रहे धरने के कारण स्थानीय लोग भी अब परेशान हो रहे हैं। सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र के लगभग 15 से ज्यादा गांवों के सरपंचों ने सोनीपत उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने बताया कि वो 27 नवंबर से अपने क्षेत्र में बंधक की भांति जीने को मजबूर हैं। सिंगू बॉर्डर पर 27 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर किसानों ने रास्ते बंद कर रखे हैं, जिसके कारण आवागमन, व्यापार, छोटी मंडियां और ट्रांसपोर्ट के काम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सरपंचों का कहना है कि रास्ते बंद होने के कारण गांव के रास्ते से सारी रात भारी वाहनों का आवागमन होता है, जिसके कारण ना तो सही ढंग से सो पा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि हमें 1 किलोमीटर अगर जाना है तो हमें 20 किलोमीटर घूमकर जाम में कई घंटे का सफर करना पड़ता है। बाकी वो प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं ने गुरनाम चढ़ूनी का पुतला फूका। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश कार्यालय के बाहर कांग्रेस और चढ़ूनी का पुतला फूका। बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि अब साफ हो गया है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। वहीं रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि चढ़ूनी से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर भारतीय किसान यूनियन ने कांग्रेस से मिलीभगत और पैसे लेने के आरोप लगाए, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में चल रही विभिन्न रेलवे परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में रेलवे के जो प्रोजेक्ट लंबित हैं और जिन पर काम चल रहा है, उन सभी प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 6 प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री से चर्चा हुई, जिसमें पंचकुला के रेलवे स्टेशन का चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकास होगा। सीएम ने यह भी बताया कि करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन को सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। इसके अलावा कैथल में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के नीचे जो सड़क है, उस सड़क को पीडब्ल्यूडी बनाएगा, जिसकी सहमति हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने उम्मीद जताई है कि किसान और सरकार के बीच वार्ता सकारात्मक होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का पर्व हम सभी के लिए राष्ट्रीय पर्व है। इसमें किसान किसी भी तरह से बाधा नहीं डालेंगे। गुरुग्राम में कोहरे की घनी चादर ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ाई। इस दौरान सुबह सुबह लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरे और ठंड ने एक बार फिर से लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी राहत के आसार नहीं है। फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया और इस दौरान पुलिस ने गाड़ी से 1 किलो 250 ग्राम अफीम बरामद की। पकड़े गए दोनों आरोपी दिल्ली से अफीम लेकर फतेहाबाद में बेचने की फिराक में थे। एसपी राजेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए यह बताया कि पुलिस की टीम की ओर से गश्त के दौरान शहर के मिनी बाईपास के पास से एक गाड़ी में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी दिल्ली से अफीम लेकर आए थे और फतेहाबाद में उन्होंने अफीम सप्लाई करनी थी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपी को रिमांड पर लेकर आगामी पूछताछ की जा रही है। हरियाणा रोडवेज के एसीएस ने अंबाला बस अड्डे का निरीक्षण कर इस बात का जायजा लिया कि बस अड्डों पर यात्रियों को पूरी सुविधाएं मिल सके। इस दौरान उन्होंने बस अड्डे की व्यवस्थाओं को जांचा और रोडवेज कर्मचारियों को बस अड्डे की हालत में सुधार करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अंबाला रोडवेज के जीएम मनीष सहगल भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए रोडवेज के एसीएस शत्रुजीत सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हरियाणा के सभी बसों और बस अड्डों की हालत में सुधार किया जाए ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें।
प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में 119 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 32, फरीदाबाद में 21, सिरसा में 12 और यमुनानगर में 9 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2,989 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आए। हरियाणा में अब तक कुल 2,66,428 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 280 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पानीपत जिले में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। इस बीच वैक्सीन को लेकर कई अफवाहें भी उड़ रही हैं। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि वैक्सीन सभी के लिए जरूरी है और वो झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें। सीएमओ ने कहा कि उन्होंने खुद भी वैक्सीन लगाई है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इसीलिए जिसे भी मौका मिले वो इससे घबराए नहीं, वैक्सीन जरूर लग पाए। हरियाणा के कई लोक कलाकारों ने नवनियुक्त स्पेशल पब्लिसिटी सेल के ओएसडी गजेंद्र फोगाट से मिले और उनसे उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी NJZCC का पंजाब से हरियाणा में लाने की मांग की है। साथ ही कलाकारों ने ओएसडी बनने पर गजेंद्र फोगाट का शानदार स्वागत किया। पंडित श्रीराम रंगशाला स्थित हरियाणा कला परिषद के कार्यालय में मुलाकात कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी कलाओं के समान विकास की सोच रखते हैं। उनके निर्देश पर कोरोना में कलाकारों को मानदेय देकर आर्थिक मदद की गई थी। इस दौरान कलाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें पिछले 35 सालों से उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के मुख्यालय को हरियाणा में स्थानांतरित करने के बारे में मांग की गई। लोक कलाकारों ने मांग की है कि इस सांस्कृतिक केंद्र के सभी राज्यों में एक एक सब सेंटर भी खोले जाने चाहिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ पंजाब के ही कलाकारों को फायदा हो रहा है और अन्य सभी राज्यों खासकर हरियाणा के कलाकारों के साथ वहां भेदभाव बरता जाता है। कलाकारों ने गीता जयंती, सरस्वती महोत्सव और अन्य राज्य स्तरीय राष्ट्रीय समारोह में हरियाणा के कलाकारों को भी पंजाब के कलाकारों के बराबर मेहनताना दिए जाने की मांग की। इस दौरान गजेंद्र फोगाट ने कहा कि NZCC के मुख्यालय को हरियाणा में स्थानांतरित करने की कलाकारों की मांग को वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और उनके माध्यम से देश के केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री तक कलाकारों की आवाज और मांगों को पहुंचाने की अपील भी करेंगे। गुरुग्राम में एक कार में अचानक आग लग गई। राजीव चौक फ्लाईओवर के नीचे खड़ी कार में अचानक खड़े आग लग गई, जिसके बाद कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मौके पर पहुंची 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कैथल नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले 44 सरकारी और निजी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में सभी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। साथ ही साथ चेतावनी दी गई कि अगर इस दौरान प्रॉपर्टी मालिकों ने जवाब नहीं दिया तो पीपी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कोर्ट केस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नगर परिषद अधिकारी का कहना है कि इन सभी पर करीब 10 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर नोटिसों का कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद नए नोटिस के जरिए उन सभी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। सबसे ज्यादा शुगर मिल पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए बकाया है। अंबाला से गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया। दरअसल यहां के सरकारी कॉलेज की कुछ छात्राओं ने अपने शिक्षक पर संगीन आरोप लगाते हुए शिक्षक के खिलाफ कॉलेज प्रिंसिपल को शिकायत सौंपी। छात्राओं की शिकायत पर कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि छात्राओं ने पर्टिकुलर एक्सटेंशन लेक्चरर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने तुरंत इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो भी फैसला होगा वो कॉलेज का सामूहिक फैसला होगा और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में हैरानी की बात यह है कि जिस लेक्चरर पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए उसी ने पुलिस को ये शिकायत सौंपी थी कि जांच कमेटी के सदस्यों द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
मामले पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि लेक्चरर ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें कॉलेज कमेटी की ओर से मानसिक प्रताड़ना की बात की गई, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता ने खुद ही मामले में किसी तरह की कार्रवाई करने से पुलिस को इनकार कर दिया। निकिता हत्याकांड मामले में परिजनों ने कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात की। इससे पहले परिजनों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस मामले में मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई थी। परिजनों का कहना है कि उन्हें दोनों जगहों से कोई समाधान नहीं मिला है। परिजनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सरकार ने कोई समाधान नहीं किया तो हम आत्महत्या करेंगे और इसके जिम्मेदार सरकार होगी। परिजनों ने कहा कि उनका सरकार से विश्वास उठ चुका है। करनाल में बागवानी विभाग के जरिए आलू उन्नत खेती करने में अपना अहम योगदान दे रहा है। किसान अब बिना जमीन बिना मिट्टी के ही हवा में भी आलू उगा सकेंगे, जिसमें पैदावार भी 10 गुना ज्यादा होगी। यानी कि किसान परंपरागत खेती की बजाय एरोपोनिक तकनीक के इस्तेमाल से कम लागत में आलू की ज्यादा फसल उगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि सेंटर का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ एक एमओयू हुआ है, जिसके बाद भारत सरकार से एरोपोनिक प्रोजेक्ट को अनुमति मिल गई है। वहीं सिंगल सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मुनीश ने बताया कि एरोपोनिक एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसके नाम से ही स्पष्ट होता है, एरोपोनिक्स यानी हवा में ही आलू को पैदा करना। इस तकनीक में जो भी न्यूट्रिएंट्स पौधों को दिए जाते हैं वो मिट्टी के जरिए से नहीं बल्कि लटकती हुई जड़ों से दिए जाते हैं। इस तकनीक के जरिए से आलू के बीजों का बहुत ही अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, जो कि किसी भी मिट्टी जनित रोगों से रहित होंगे।